किसान संघ संघर्ष समिति के आह्वान पर मधुबनी के विभिन्न पार्टियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको अभियान चलाकर लगभग 700 की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रेल परिचालन बाधित किया और नगर थाना में अपनी गिरफ्तारी दी। अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान विधेयक वापस लेने सहित किसानों मजदूरों के अन्य सवालों पर देशव्यापी बंद में मधुबनी में अखिल भारतीय किसान सभा एवं समर्थन में सीपीआई व सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों आंदोलनकारियों के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। किसान अध्यादेश वापस लो, किसान मजदूर का कर्ज माफ करो, किसानों के कृषि योग्य जमीन को पूंजीपतियों के हाथों बेचना बंद करो, मजदूरों के खिलाफ कानून को निरस्त करो, देश में बढ़ रहे बेरोजगारी व आर्थिक विषमता के जिम्मेवार प्रधानमंत्री इस्तीफा करो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजीकरण करना बंद करो सहित केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी गगनचुंबी नारों के साथ 600 से 700 के लगभग में आंदोलनकारी जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी का परिचालन बाधित किया। रेलवे प्रशासन के पहल पर बाद में ट्रेन चालू हुआ। आंदोलनकारी पुनः जुलूस के शक्ल में मधुबनी बाजार में प्रतिरोध मार्च करते हुए थाना चौक से मधुबनी समाहरणालय के दोनों गेट को बंद करवा दिया। उसी क्रम में मधुबनी दरभंगा मुख्य मार्ग समाहरणालय के सामने घंटों बाधित रहा। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व मधुबनी पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी आंदोलनकारियों को तत्काल गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए सभी आंदोलनकारियों को मधुबनी नगर थाना लाया गया। आंदोलनकारियों की संख्या लगभग 700 के करीब थी। 1 घंटे के बाद सभी आंदोलनकारियों को रिहा किया गया। आज रात से ही लगातार वर्षा के कारण एकत्रित आंदोलनकारियों को एक जगह जमा होने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी मधुबनी शहर, हरलाखी, बेनीपट्टी, पंडौल, राजनगर, रहिका सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसान व मजदूर ने इस आंदोलन में भाग लिया। राजद की ओर से नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, बिस्फी के विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व विधायक राम अवतार पासवान, राजकुमार यादव, मोहम्मद मेराज आलम, राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष फूल हसन, अवधेश तिवारी, चंद्रशेखर झा सहित सैकड़ों की संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा के राज्य सचिव मनोज मिश्रा, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री लक्ष्मण चौधरी, किसान नेता राकेश कुमार पांडे, हरिनाथ यादव, अरविंद प्रसाद, नसीम ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी जिला महासचिव सत्यनारायण राय, सीताराम शर्मा, मंगलराम मातवर सहनी, सूर्य नारायण झा व अन्य कई लोगों ने भाग लिए। सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा, महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, वैद्यनाथ ठाकुर, रामचंद्र दास सहित सैकड़ों सीपीआई कार्यकर्ताओं द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको व विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेते हुए गिरफ्तारी दी गई। इधर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सेनानियों ने भी केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश के लगभग 300 किसान संगठनों का जो एक संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है, उसके द्वारा राज्यसभा में जिस रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकतंत्र का हत्या करके किसान विरोधी कानून को पास किया गया है, किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में संपूर्ण देश के अंदर में आज किसान सड़क पर हैं और हम लोग प्रतिरोध मार्च का आयोजन कर रहे हैं। आज संपूर्ण देश के अंदर में नित्य प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से कि स्वामीनाथन कमीशन का जो सिफारिश है कि लागत का 1.5 गुना कीमत किसानों को दिया जाएगा, फसल का वाजिब मूल्य दिया जाएगा, किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा, इन सवालों पर चर्चा सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है और किसान को कॉर्पोरेट के हाथों देश की खेती को बेचने की तैयारी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके विरोध में आज संपूर्ण देश के अंदर में किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हम सड़क पर हैं और इस सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ हम निंदा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जिस रूप में अलोकतांत्रिक ढंग से बगैर चर्चा कराए हुए राज्यसभा के अंदर इस किसान विरोधी कानून को पास किया गया है, उस कानून को सरकार वापस ले। मनोज मिश्र, राज्यसभा, किसान सभा बिहार। के ऊपर
केंद्र सरकार के द्वारा जो हमला किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आज पूरे देश में 300 किसान संगठन, श्रमिक संगठन और बिहार में भी वामपंथी और अनेक महागठबंधन के तमाम पार्टियां सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के काला कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहा है। सवाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों? किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसानों को अपने उपज का, अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, वाजिब उनका जो लागत है वो भी नहीं आ रहा है। किसान कर्जा लेकर बैंक से, महाजन से, विभिन्न सोर्स से कर्जा लेकर किसान अपनी खेती करते हैं, लेकिन उनके हाथ में जब उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं आता वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसानों के नाम पर रोड मैप का ढकोसला करके आज जो काला कानून अध्यादेश के माध्यम से, चूंकि राज्यसभा में अल्पमत में केंद्र सरकार है, राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होता, पारित नहीं होती, और केंद्र सरकार अपने असफलता को देखते हुए अध्यादेश के माध्यम से इस काला कानून को देश के किसानों के ऊपर थोपने का काम किया है। हरियाणा और पंजाब में किसानों आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, चूंकि चकबंदी व्यवस्था के तहत वहां पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान अच्छे तरह से खेती करते हैं, लेकिन उनके ऊपर गोलियां चली, किसान को सरकार के गोलियां से उनको मौत मारा गया। उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई भी उसका असर नहीं हुआ और ऊपर से किसान के ऊपर काला कानून ये थोपा गया। हमारी मांग है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम वामपंथी पार्टियां और गैर एनडीए के तमाम पार्टियां किसान के इस आंदोलन के समर्थन में और पूरे देश में सड़क पर है। और इस मांग के साथ आप केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी किसान के जमीनों को जो कारपोरेट के हाथों में थोपना चाहते हैं, उतना नहीं, मजदूरों का जो सवाल है, मजदूरों के जो हक का सवाल है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। मजदूर अपने हक के लिए आंदोलन करने के लिए आजाद होता है, भारतीय संविधान में ये कानून है, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से एक काला कानून, मजदूर विरोधी कानून लाकर 300 मजदूरों से ऊपर भी मजदूर का हक उसको मिलेगा। 60 दिनों के नोटिस के बाद मजदूर अपने हक की लड़ाई हड़ताल के माध्यम से कर सकेंगे। ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे काला कानून है जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में भी किसान आंदोलन के समर्थन में, मधुबनी में भी किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग सड़क पे हैं। अभी रेल सेवा बाधित करेंगे सांकेतिक रूप से, उसके बाद सड़क पर उतरेंगे, कार्यालय बंद करेंगे, जब तक केंद्र सरकार इस काला कानून को वापस नहीं ले लेती। किसानों के साथ किया जा रहा है। आज किसान विरोधी जो बिल आया है भारत सरकार की तरफ से, उसका विरोध किया जा रहा है। साथ साथ भारत सरकार के का भी विरोध किया जा रहा है। किसान के और मजदूर के संबंध में जो काला कानून आया है, इसके विरोध में पूरा राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल सभी ज्वाइंट विरोध, महागठबंधन पूरा सारे साथी के साथ हम कह सकते हैं कि किसान बिल के विरोध में, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का सभी लोग, चाहे अनुमंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो, ब्लॉक स्तर तक ये चल रहा है और पूरे देश के लगभग 300 संगठन में अपना भी हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का संगठन, एक हमारे तेजस्वी जी से लेकर के ग्रास रूट तक सभी लोग उतरे हुए हैं। यह अपेक्षा था कि सरकार कौन सा ये गलत निर्णय कर रही है, इस समझ से पड़े। और हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमेशा गलत निर्णय लेते हैं और भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, समझ से पड़े हैं। कभी वो कहते हैं एमएसपी पर कि नहीं, उनको फिक्स होना चाहिए, तो अब क्या हो रहा है? ये किसान कम से कम कह सकते हैं कि देश के आजादी के टाइम में सबसे पहले किसने देश को कि नहीं खरीदा था? आज जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी कि नहीं आपके कि नहीं कॉर्पोरेट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विद्यार्थी सड़क पर है, और जो किसान बचे हुए थे इस बार उनको पूरी तरह रोड पर लाने का प्रयास किया गया है। हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन होता, लेकिन चलिए बिहार में कि नहीं आज सुनते हैं कि नहीं आचार संहिता भी लगने वाला है,
तो 12:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसलिए 11 बजे से हम लोग एक्टिव हो गए हैं कि सभी लोग रोड पर सड़क पर आ करके जो ही 2 घंटा हम लोग अपना बड़े स्टेट को बचाने के लिए हम अपने किसान की समस्या के लिए सड़क पर हैं। आंदोलन साहित्य हम लोग यहाँ हैं, हम लोग के साथी सभी लोग हैं, भाई अमरेंद्र जी, सुमन जी, सभी के ब्लॉक स्तर से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे लोग समाज के लोग देख रहे हैं कि किस दिशा में किधर बिहार 2 निर्णय करते हैं कि प्रदेश में और सेंटर में किस तरह से लोग ले जा रहे हैं, ये आपके सामने। ये हम लोग देश के जो प्रधानमंत्री, जो झूठा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, ये जो काला कानून किसानों के विरुद्ध जो बिल पास किया है, ये आज तक देश में ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जो विपक्ष वोटिंग की मांग करने के बाद भी वोटिंग करवाने का प्रस्ताव सदन में नहीं लाया गया। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये कहता है कि गरीबों को हमने आय दुगुना करेंगे, किसानों को बुल को, ये किसान की विरोधी नीति लागू करके ये सबसे पहले भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी है वो पहले आय कितना है, किसानों के पीछे खर्च कितना है, उसको पहले ये साबित करे, उसके बाद में पता चलेगा कि ये जो है किसानों की दोगुनी आय कैसे पता चलेगा। दूसरा चीज, ये जो रातों रात जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी लागू कर दिया, उससे क्या आम जनता को फायदा हुआ वो साबित करे। क्योंकि वो जो जिस समय में नोटबंदी किया था, बोला था कि सारा काला धन जो विदेशों में रखा गया है वो रातों रात आ जाएगा देश में, लेकिन काला धन आने के बजाय काला धन नरेंद्र मोदी ने विदेशों को भेज दिया। जितना बीजेपी के वाले के पास पैसा काला धन था वो सारा पैसा अपना सफेद कर लिया। आम जनता, गरीब लोग मारे गए। पूरे देश में कहीं भी पूंजीपति वाले लाइन में नहीं लगा बैंक के पीछे, लेकिन गरीब आम जनता ने लाइन में लग करके अपना भूख तपस्या रोजी रोटी खत्म करके लाइन में लग करके अपना पैसा 1000-2000 चेंज किया। साथ ही ये जीएसटी लाने से बोला कि व्यापारियों को बहुत सारा फायदा होगा, लेकिन जीएसटी लाने के बाद भी छोटे छोटे व्यापारियों को, उद्योगियों को कोई फायदा नहीं। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की जिससे फायदा हुआ है। हम हिंदुस्तान किसानों का देश है और 85% किसान गांव में रहते हैं और किसानी करते हैं। हिंदुस्तान किसान पर आधारित है, आप जानते हैं। और उसके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार खिलवाड़ करने का काम किया है और एक काला कानून लाने का काम किया है। और इसको बिल को हम लोग जो बिल लाया है उसको हम लोग भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं और किसानों को जो है वो मारने का काम किया। हमारे किसान अन्नदाता है और अन्नदाता के विरुद्ध उन्होंने जो है पूंजीपति को बढ़ावा देने का काम किया, जिसका हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो आह्वान है कि लाए गए काला कानून और ये किसानों के जो विरुद्ध जो बिल है उसको हम लोग विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।